मैं महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नमन करके अपना कविता पाठ शुरू करता हूँ, क्योंकि 23 वर्ष से जो मैं लिख रहा हूँ वो सब सफल हो रहा है और हमारा ये भतीजा मनोज पालीवाल इसे ऑनलाइन करते रहता है। इसका भी धन्यवाद करता हूँ मनोज पालीवाल का। ये मंगल दल का अध्यक्ष है। मैं सुनाता हूँ उत्तराखंडी विष्णु संवाद, जो 2004 प्रखर चिंतन से। चित्रगुप्त एक गहन अध्ययन में डूबे हुए थे। उनका हाथ रजिस्टर पे जा पड़ा, दृष्टि थम गई। यमदूत को बुला भेजा। यमदूत ने कहा, भगवान क्या हो गया? वो बोले, वो नंदा वल्लभ पालीवाल राष्ट्रकवि उत्तराखंडी कविता पाठ करता घूम रहा मृत्युलोक में, बसों में, कवि सम्मेलनों में। उसका जीवन काल समाप्त हो गया है। उसके प्राणों को निकाल के भगवान विष्णु के दरबार में पेश करो। यमदूत अपने भैंस पर सवार होके आकाश मार्ग से उड़ते हुए WZ-393 नारायण गांव नई दिल्ली चौधरी रणधीर सिंह के मकान में मुख्य द्वार से घुसने की बजाय रोशनदान से भैंसे समेत राष्ट्रकवि के कक्ष में प्रवेश कर गया। जब कवि ने देखा कि यमदूत उपस्थित हो चुका है तो कवि गिड़गिड़ाने लगा, भगवान मुझे माफ कर दो, मैंने 2 वरदान मांगे थे। एक तो मेरे को महाकवि से राष्ट्रकवि बना दिया जाए, वो माँ सरस्वती ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है। दूसरा मैंने मांगा मुझे 100 साल तक मृत्युलोक से मत उठाना। मैं कवि हूँ, लेखक हूँ, पत्रकार हूँ, साहित्यकार हूँ। मैं अपने राज्य उत्तराखंड और अपने राष्ट्र भारत को की दशा और दिशा पर लिखकर अपने राज्य और राष्ट्र को एक दिशा देना चाहता हूँ। कवि बोल रहा था, कवि कहने लगा, भगवान और सुनो, बच्चों को सिखाया जा रहा है कि लड़का लड़के से शादी कर लो, लड़की लड़की से शादी कर लो, समलैंगिक होना अपराध नहीं है। तुम्हारा बाप विरोध करता है, बगल के थाने में रिपोर्ट कर दो। भारतीय संविधान तुम्हारी रक्षा करने के लिए भारतीय पुलिस तुम्हारे बाप को थाने ले जाएगी। और बच्चों को ये सिखाया जा रहा है, जिसके पास जितनी सुंदर बीवी है, जितनी बढ़िया कार है, जितने बढ़िया भवन में बैठा है, उतना ही भ्रष्ट है। कहाँ से ले आए इतनी सुंदर बीवी? सुंदर बीवी अथाह धन वाले के पास जाना चाह रही है, अथाह धन भ्रष्टाचारियों के पास होता है। कभी कहने लगा, भगवान और सुनो, मेरा रिकॉर्ड खोल रहे हो, मेरा रिकॉर्ड खोल रहे हो। अरे भगवान, आप मेरे रिकॉर्ड खोल रहे हो? मेरे देश में 33 करोड़ आदमी एक टाइम खाना खा के सो जा रहे हैं, भूखे रहते हैं, किसी को बोलते नहीं है, अंत में आत्महत्या कर लेते हैं। राम और कृष्ण की धरा थर्रा रही है, चारों तरफ हाहाकार मचा पड़ा है, और भगवान विष्णु आप विश्राम कर रहे हो। असली भ्रष्टाचार की जड़ भगवान विष्णु आप हो। आपकी मर्जी के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता है। मैं स्वर्गलोक में इसीलिए आया हूँ, उत्तराखंडी विष्णु संवाद इसीलिए हो रहा है। फिर कभी कहने लगा, भगवान और सुनो, देश में भगत सिंह जैसे बच्चों ने इस देश को आजाद करा था, अपना बलिदान देके आज विदेशी आक्रमणकारियों कंपनियों को, फिर से विदेशी कंपनियों को निमंत्रण दिया जा रहा है। आओ हम भारत के द्वार खोल देते हैं और उदारीकरण के नाम से लूट लो इस देश को। ये सब हो रहा है भगवान, और आप पर फिर से आरोप लगाता हूँ, असली भ्रष्टाचार की जड़ आप हो भगवान विष्णु। भगवान विष्णु की आंखें लाल हो उठी। कवि ने पूछा, आपकी आंखें लाल क्यों हो रही हैं? कवि भगवान विष्णु ने कहा, इस कवि को पकड़ो और नर्क लोक में डाल दो। अपने कर्मों का लेखा जोखा ये कवि नंदा वल्लभ पालीवाल वहीं पाएगा। भगवान विष्णु के मुंह से शब्द निकलते ही यमदूत के हाथ में गदा आ गई। राष्ट्रकवि मूर्छित हो गया, बड़े बेग से गिरा भूमि पर, भयातुर हो कवि मन डोला। पाया अपने को बिस्तर पर, कवि ने जब आंखों को खोला, कवि का स्वप्न टूट चुका था। हृदय की धड़कनें तेज हुई पड़ी थी, मुखमंडल पर संतोष झलक रहा था। अभी अभी जो मैं देख रहा था वो नहीं हुआ, मुझे छोड़ दिया गया राष्ट्र चिंतन के लिए, विश्व चिंतन के लिए। अभी मेरे पास समय है, मैं अपने राष्ट्र के नाविकों के धमनियों में जमे हुए रक्त को प्रवाह देने के लिए लिख सकूंगा अपने राज्य और राष्ट्र की दशा पर लिखकर अपने राज्य और राष्ट्र को नई दिशा दे सकूंगा। इस कहानी में कुछ अंश छूट गए हैं जो पूरी तरह नहीं है, लेकिन मैं राष्ट्र चिंतन और विश्व चिंतन तैयार कर रहा हूँ आजकल। जो भगवान ने जिस काम के लिए छोड़ा है उस काम में मैं लगा हुआ हूँ। और मैं फिर से मनोज पालीवाल जी को भी नमन करता हूँ, जो यहाँ पर मंगल दल के अध्यक्ष हैं और गाँव के विकास के कार्य में लगे हुए हैं।